आज हम भगवद गीता के पंचम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। हाँ यह अध्याय अर्जुन की एक बड़ी दुविधा से आरंभ होता है। जी। वे पूछते हैं कि कर्मों का संन्यास श्रेष्ठ है या फिर कर्मयोग। वे श्री कृष्ण से स्पष्ट पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और पुनः कर्मयोग की भी। इन दोनों में निश्चित रूप से कौन सा एक श्रेयस्कर है? यह है श्लोक 5.1। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रायः साधकों के मन में उठता है। बिल्कुल। भगवान इसका उत्तर देते हैं कि यद्यपि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निश्रेयस अर्थात परम कल्याण या मोक्ष दिलाने वाले हैं। दोनों ही? हाँ, दोनों ही। तथापि उन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। यह है श्लोक 5.2। अच्छा। किंतु यहाँ सूक्ष्मता से विचार करना होगा कि यह श्रेष्ठता किसके लिए कही गई है। हाँ, यही मेरा अगला प्रश्न था। भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? क्या ये सभी के लिए है? नहीं, ये सबके लिए समान रूप से नहीं है। भाष्य इस बात को और स्पष्ट करता है। अच्छा। देखिए, कर्मयोग विशेष रूप से उनके लिए श्रेष्ठ है जिन्हें अज्ञानी कहा गया है, अर्थात जिन्हें अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। तो जो ज्ञान की खोज में हैं, उनके लिए? हाँ, कारण यह है कि कर्मयोग उनके चित्त की शुद्धि करता है और इस शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन बनता है। ये श्लोक 5.11 में भी संकेतित है। साथ ही जो ज्ञान निष्ठा रूपी परमार्थ संन्यास है, जो सत्य ज्ञान होने पर की अवस्था है, उसकी अपेक्षा कर्मयोग का अनुष्ठान करना अधिक सरल है। सरल है? हाँ, अपेक्षाकृत, क्योंकि वो जो परमार्थ संन्यास है वो तो कर्मयोग के बिना प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। ये श्लोक 5.6 में कहा गया है। अच्छा, तो ये स्पष्ट हुआ कि अज्ञानी साधक के लिए कर्मयोग एक प्रकार से ज्ञान तक पहुंचने का साधन और अपेक्षाकृत सुगम मार्ग है। बिल्कुल। किंतु जो ज्ञानी है, जो तत्वविद है, जिसने सत्य का अनुभव कर लिया है, उसके लिए क्या वो कर्मयोग नहीं कर सकता? देखिए, वस्तुतः जो तत्ववेत्ता है, आत्मज्ञानी है, उसके लिए कर्मयोग संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं? क्यों? क्योंकि उसका जो मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ये भाव कि मैं करता हूँ, वो निवृत्त हो चुका होता है। और कर्मयोग का आधार तो कहीं ना कहीं कर्तापन का भाव ही है जो मिथ्या ज्ञान पर टिका है। ज्ञानी तो ये देखता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात इंद्रियां अपने विषयों में कार्य कर रही हैं, आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता। श्लोक 5.8 और 5.9 इसी ओर संकेत करते हैं। अच्छा। उसके लिए तो आप देखें तो सभी कर्म मन से संन्यस्त हो जाते हैं। वो नवद्वार वाले पुर अर्थात इस शरीर में रहता तो है, पर न कुछ करता हुआ और न कराता हुआ सुखपूर्वक स्थित रहता है। ये श्लोक 5.13 में है। ये बात तो बहुत गहन है। अर्थात ज्ञानी के लिए कर्म केवल बाहरी क्रियाएं हैं, उसके आत्मस्वरूप को वो स्पर्श नहीं करती। सही। और अज्ञानी साधक कर्मयोग से चित्त शुद्धि पाकर ज्ञान के योग्य बनता है। अच्छा, यहाँ एक और शब्द का प्रयोग हुआ है, नित्य संन्यासी। इसका क्या अभिप्राय है? हाँ, यह कर्मयोगी के संदर्भ में है। भगवान कहते हैं कि जो कर्मयोगी कर्म करते हुए भी न किसी से द्वेष करता है, न किसी फल की आकांक्षा रखता है। द्वेष और आकांक्षा से रहित। हाँ, वह सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे होकर कर्म करते हुए भी सर्वदा सन्यासी ही समझा जाना चाहिए। ये है श्लोक 5.3। कर्म करते हुए भी सन्यासी? बिल्कुल। ऐसा कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति अर्थात मोक्ष रूपी परम शांति को प्राप्त होता है। श्लोक 5.12 में। नैष्ठिकी शांति? हाँ, वह स्थिरता जो अंततः मोक्ष में परिणत होती है। और ज्ञानी की दृष्टि की समता के विषय में क्या कहा गया है, जिसे समदर्शन कहते हैं? हाँ, ज्ञानी जिन्हें यहाँ पंडित जन कहा गया है, वे विद्या विनयुक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, श्वान में और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। सब में समान दृष्टि? हाँ, अर्थात सब में वे एक ही ब्रह्म तत्व को देखते हैं। यह श्लोक 5.18 में स्पष्ट है। यह केवल कोई नैतिक उपदेश नहीं, यह ज्ञान की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। अच्छा। जिनका मन इस समभाव में स्थित हो गया है, उन्होंने यहीं इसी जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है और वे ज्ञानी उसी ब्रह्म में स्थित हैं। यह श्लोक 5.19 कहता है। इसीलिए वे प्रिय वस्तु पाकर हर्षित नहीं होते और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होते। श्लोक 5.20। तो फिर सत्य सुख कहाँ है? क्या इन बाहरी विषयों के संपर्क में? नहीं,
ज्ञानी बाहरी विषयों के संपर्क से मिलने वाले सुख में आसक्त नहीं होता। तो फिर? क्योंकि वह आत्मा में ही स्थित अक्षय सुख को प्राप्त करता है। वो ब्रह्म के साथ योग युक्त होकर उस नित्य सुख का अनुभव करता है। यह श्लोक 5.21 में है। आंतरिक सुख। हाँ, भगवान श्लोक 5:22 में और स्पष्ट करते हैं कि जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे निश्चय ही दुख के कारण हैं और अनित्य हैं। बुद्धिमान उनमें नहीं रमता। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इससे भी महत्वपूर्ण श्लोक 5:23 में कहते हैं, जो मनुष्य शरीर छूटने से पूर्व ही यहीं काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। काम और क्रोध के वेग को? हाँ, उसे सहनने में समर्थ हो जाता है। हाँ, वही योगी है और वही इस लोक में सुखी है। अध्याय के अंत की ओर बढ़ते हुए क्या ध्यान की प्रक्रिया और ईश्वर के स्वरूप पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है? हाँ, संक्षेप में ध्यान की एक विधि बताई गई है। श्लोक 5:27 और 5:28 में बाहरी विषयों का चिंतन न करते हुए दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करके, भ्रू मध्य में, हाँ, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके तथा इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करके जो मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित होकर मोक्षपरायण हो जाता है, बस सर्वदा मुक्त ही है। और ईश्वर के स्वरूप के विषय में अंततः श्लोक 5.29 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है। भगवान कहते हैं, मुझे अर्थात परमात्मा को संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता, सर्वलोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी सुहृद अर्थात मित्र जानकर, ईश्वर को सुहृद जानकर, हाँ, सुहृद अर्थात सच्चा मित्र जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। ईश्वर को इस रूप में जानना, ये बोध शांति का सीधा मार्ग है। तो इस गहन चर्चा का सार ये निकलता है कि मार्ग भिन्न प्रतीत होते हुए भी, चाहे वो निष्काम कर्मयोग हो अज्ञानी के लिए या ज्ञान निष्ठा से प्राप्त सहज संन्यास ज्ञानी के लिए, लक्ष्य एक ही है, समत्व भाव, अक्षय सुख और परम शांति। निश्चय ही। और अंत में विचारणीय ये है कि जो ज्ञानी की सहज अवस्था है, कर्तापन के भाव से मुक्ति, समदृष्टि, आंतरिक सुख, उसे एक कर्मयोगी साधक अपने कर्म करते हुए जीवन में उतारने का प्रयत्न कैसे करें? हाँ, ये निरंतर चिंतन और अभ्यास का विषय है।